जय हिंद साथियों, सभी फतेहाबाद के पत्रकार साथियों का धन्यवाद। आप लोग आए। आज फतेहाबाद आने का जो मुख्य मकसद है वो है अगबे बेरोजगारों की बारात निकल रही है 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन रोहतक में 12 बजे मानसरोवर पार्क से चलेगी बीजेपी के राज्य कार्यालय पर। तो उसका न्योता देने के लिए आए हैं और ये कार्ड है और ये नंबर है 7027822822 जिस पर रजिस्ट्रेशन होता है बारात का। और इसमें प्रोग्राम है, बारात प्रोग्राम शनिवार दिनांक 14 जनवरी का है 12 बजे का। भाती है गूंगा विपक्ष, भाती का जो है गूंगा विपक्ष है। और लंच में सरकार के झूठे आश्वासन, बारात की चढ़ाई 12 बजे, फेरे जो हैं वो सीएम साहब की मर्जी है किस टाइम को करवाएंगे। और दर्शन के अभिलाषी जो हैं आप लोगों का भी है, पत्रकार साथी भी हैं। और जो छोटा बच्चा कहता है बेरोजगारों की शादी में सरकार को जलील करने जरूर जरूर आना, और बिना दहेज की शादी है, कोई दहेज नहीं होगा। हाँ, मानतान जरूर है। और मानतान में सीईटी क्वालिफाई जो आया है, रिजल्ट आया है बहुत मुश्किल से, और उसमें भी काफी बता रहे हैं गड़बड़ियां आ रही हैं। वो अभी डिटेल आ जाएगा तब बताएंगे। लेकिन क्वालिफाई का मतलब है इतना सबको मौका मिलना चाहिए सेकंड पेपर के लिए जो क्वालिफाई कर चुके हैं। जितनी भी वैकेंसी खाली पड़ी है, करीब 5 लाख वैकेंसी हरियाणा गवर्नमेंट की खाली पड़ी है, उनको भरने की है। एचटेट आजीवन के लिए है। अब जो एचटेट है तो वो आजीवन है कि भाई अलग अलग स्टेट में कर रखे है तो यहां क्या प्रॉब्लम है। फिर भाई खेल कोटा, ईपीपीजी कोटा, हरियाणा की जो नौकरी है उन पर हरियाणा में का हक है। और भाई दादा दुलीचंद महाराज सरकार का फूफा है जो वो भी आओगा, वो अपना थापा लगवाएगी। जो बुजुर्गों की पेंशन काटी है, बुजुर्गों, विधवा और विकलांगों की, तो ये सारी चीजें हैं। अभी आप लोगों को पता हुआ कि थोड़े दिन पहले सरकार ने जेल में घेर दिया था मेरे को, 9 दिन जेल में रहा था। तो उस 9 दिन में जब जेल में लेके जाने लगे पुलिस वाले, हरियाणा पुलिस वाले, तो बोले हमारी भी एक डिमांड है भाई साहब। मगर बताओ भाई। तो उन्होंने बताया कि इन्होंने, खासकर जो अनिल विज साहब अभी गृह मंत्री भी, उन्होंने कहा था कि पंजाब के समान वेतन देंगे हरियाणा पुलिस को। हमारी मांग पूरी नहीं करी इन्होंने। अब वो वर्दी में है, वो तो प्रोटेस्ट कर नहीं सकते। फिर जेल में गए तो जेल कर्मचारियों को भी इन्होंने यही कहा था। फिर कैदियों के पास गए हम, तो ये मैं नहीं कह रहा, ये माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा है कि भाई बेकसूर लोग जेलों में सड़ रहे हैं एक पूरे के पूरे प्रोसेस की वजह से, एक सिस्टम की वजह से। तो वहां पे मैं गया तो उनकी भी कोरोना काल की छुट्टियों में जो सजा नहीं जोड़ेगी वो मांग थी, पैरोल का इशू था, और सबसे बड़ा इशू था जो सर्दी। आप सोच सकते हैं जेल में नहाने के लिए गर्म पानी नहीं है। 70% लोग वहां पे निर्दोष हैं, कोई हार्डकोर हीनियस क्राइम वाले तो मुश्किल से 5% लोग हैं। तो उनकी भी मांग थी। अब सवाल ये है कि मेरे को जब जेल में गिरा गया, उसमें सारी धाराएं 2 साल वाली थी, लड़ाई झगड़ा नॉर्मली जो हो जाता है। हरियाणा के खेल मंत्री लड़की छेड़, छोरी छेड़ कह देते हैं अपने देसी भाषा में, उसके ऊपर जो धाराएं लगी हैं उसमें 7 साल तक की सजा है। और सबसे बेशर्मी की बात यह है कि मुख्यमंत्री उसको डिफेंड कर रहा है। मुख्यमंत्री कह रहा है आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। मुख्यमंत्री साहब की बिल्कुल सही बात है कि आरोप लगाने से कोई दोषी नहीं होता। तो ये जेलों में जो 80% लोग आरोपित पड़े हैं, इनको छोड़ना चाहिए फिर सारे कैदियों को। ये तो गलत है। अगर यही अपराध कोई लड़की, अगर इनकी रिश्तेदार होती है जो सरकार चला रहे हैं, और वो नवीन जैन पर आरोप लगा देती, तो क्या मुख्यमंत्री साहब तब भी यही कहते? जो अपने एक छोरी छेड़ मुख्यमंत्री अपने खेल मंत्री को बचा रहा है, और हम तो उसमें ये कह रहे दोनों का नार्को टेस्ट करा दो, हाईकोर्ट के जज से बात जांच करा दो। अगर लड़की झूठी है, लड़की ने जेल में डाल दो। अगर लड़की झूठी नहीं है तो इस मंत्री को जेल में ले जाओ और इसका जूते मारते ले जाओ, जूते इसके गले में डालो, गधे पे इसको बैठाओ, अगर ये बात सही है तो।
लेकिन सरकार भाई साहब डिफेंड कर रहा है मुख्यमंत्री, ये बड़ी शर्मनाक और उसी बात है। एक चीज मैं आपको एक चीज और कहूंगा कि ये तो मैंने बता दिया, अपना जेल मंत्री रणजीत चौटाला साहब ने, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जब नहावे तो थोड़ा महसूस करें इस बात को कि वो गर्मी में भी नहाते होंगे तो भी, मतलब सर्दी में गर्म पानी से भी नहाते होंगे वो, तो कि क्या महसूस करते होंगे। और उनके लिए नहाने के लिए वहां एक महीने जेलों में नहाते नहीं कोई, तो कैदियों की भी एक जो है ना, एक मानवता होने के नाते, इंसानियत होने के नाते। इसके अलावा एक चीज आप लोगों ने और देखी होगी, अभी चल रही है कि मुख्यमंत्री साहब कह रहे हैं, खट्टर साहब की हरियाणवी जो हरियाणा का हक है सॉइल पे हमें मिलना चाहिए। कौन देगा भाई? हनुमान जी आएंगे, कृष्ण भगवान होगा, भोलेनाथ होगा, कौन देगा? सुप्रीम कोर्ट ने तो कह रखी है, डायरेक्शन दे रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इंप्लीमेंट करो डिसीजन को। हरियाणा के हक में दे रखा फैसला। और खट्टर साहब को पता नहीं याद है कि नहीं, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, पार्टी भी उन्हीं की है। अब अमेरिका में तो सरकार हम बनवा नहीं सकते भाई, देश के लोगों ने सरकार बना रखी, प्रदेश के लोगों ने भी सरकार बना रखी। तो ये सारे इशू हैं, इनको लेके ये बारात जो निकाली जा रही है, बेरोजगारी सबसे बड़ा इशू है। और अभी ये बारात से थोड़े घबराए हुए हैं, तो अभी मुख्यमंत्री जी 2-3 दिन से रोज कहते हैं 50,000 वैकेंसी निकालूंगा, 50,000 निकालूंगा। तो पिछले 3 साल में तो 10,000 भी भर्ती नहीं करे। अब ये कह रहा है मैं 6 महीने में 50,000 भर्ती कर दूंगा, 50,000 भर्ती कर दूंगा, बारात मत निकालो, बारात मत निकालो। तो बारात में क्या प्रॉब्लम है बताओ? बेरोजगार हैं तो वो बारात निकालेंगे, और जो सरकार का फूफा है दादा दुली चंद, वो भी आएंगे बारात में। और कोई सवाल हो आपका तो आप बताओ। कल मंत्रिमंडल का विस्तार थोड़ा सा हुआ है जी, फेरबदल हुआ है, तो उसके अंदर खेल मंत्री के ऊपर जो आरोप लगाया जी, उसको दोबारा स्थान दिया गया। एक तरफ तो सरकार कह रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कहीं नहीं लग रहा? कैसा लग रहा? नहीं, आपने गलत सुन लिया भाई साहब, या उन्होंने वो सुनाने के लिए ऐसा कुछ कहा हुआ। उन्होंने ये कहा था हमारे मंत्रियों से बेटी बचाओ। अब हमने, आप लोगों ने अलग गलत सुन दिया हो, या उन्होंने कहने के लिए कह दिया हो। उनका नारा ये है कि हमारे मंत्रियों से बेटियां बचाओ, तो ये तो सबने बचानी पड़ेगी। सवाल ये है कि पूरे हरियाणा की खाप पंचायतें कह रही हैं कि भाई कार्रवाई करो, लेकिन नहीं कार्रवाई हो रही। एक और सवाल है सबसे बड़ा, ये जितने भी बीजेपी के नेता ये गुलाम है क्या? ये जितने अपने नाम क्या गला रहे हैं चौधरी, ये गुलाम है क्या? ये नहीं, चौधरी की जगह गुलाम लगा लेना चाहिए इन्होंने। गुलाम फलाना, गुलाम दिगड़ा, गुलाम बोलते क्यों नहीं रहे? एक लड़की ने इंसाफ नहीं दिवा सकते क्या? ये चौधरी है, असली चौधरी वे हैं जो सरकार के खिलाफ खड़े हुए, जो खाप पंचायत वाले बोल रहे हैं, जो हिम्मत दिखा रहा है वो है चौधरी। आगे पीछे नाम लाए तो चौधरी तो कोई चौधरी हो जाएंगे। चौधरी का मतलब बहुत दम होना चाहिए, चौधरी में हिम्मत होनी चाहिए न्याय की बात करना ही। ये ठाठा तड़के गर्म पानी की बाल्टी मारे हैं, इनका क्या है बताइयो? इनका कोई वो नहीं है, ये काम खाता ही है। शर्म आनी चाहिए इनका, सारा ना शर्म आनी चाहिए, चाहे कोई पक्ष का है चाहे विपक्ष का है। जो एक लड़की को इंसाफ नहीं दिवा सकते, के की जाओगे रे? क्यों नहीं दिवा सकते पता है? सारा ही फाइल दबा रखी है। अब ये कुछ बोल लेंगे, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में क्या कहना चाहोगे? अरे कौशल नहीं भाई साहब, शोषण है वो। अच्छा जी, आप गलत, फिर वही बात आप लोग गलत वो पकड़ लो। ये लेखा पट्टी अलग चीज है। सरकार तो कह रही है जी नौकरियां दे रही है जी। सुन, ये शोषण निगम है, ये गुजरात मॉडल है। और ऐसे ऐसे मेरे पास ये इस निगम वाले ऐसे ऐसे केस आए हुए हैं, आपको हो गई ये क्या है? वो 14 तारीख ने बारात में आवेंगे वे सारे बालक, पूरा दिखाऊंगा मैं। इस बारात में विपक्षी पार्टी के नेताओं को भी आमंत्रित किया है? बातिया बताना ला रहे बातिया आपने को आमंत्रित किया है? और क्यों कर करूंगा? कार्ड देने सब पहले दौड़े गया था मैं, तो सब ने कह आया हूँ। पक्ष सोचे विपक्ष हो, पक्ष वाले भी आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने तो भाई दम कोई रखे था, कोई गलत डिमांड हो हमारी तो वह बताओ भाई। अठारिया बात गलत है। कल सीएम ने घोषणा की है हजारों भर्तियां निकालेंगे गुच्छे की, वो तो मैंने अभी बता ही दिया। वादों का क्या घोषणा हुआ क्या? 8 साल पहले क्या कहा था ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने? जो बारात हम निकाल रहे हैं पता है क्यों? आपने सुना था वो बयान? अगर सरकार बनवा दो, ब्याह करवा दूंगा सबके, आड़े तो नहीं तो चाहे बिहार तक करवाने पड़ो, और नौकरी दे देंगे। सुना है वो बयान? वो बयान है, उससे बताया बारात लेकर रही है। तो घोषणा की है। 3 साल हो गए, 10,000 भी भर्ती ना करी। बता दो 3 साल में नहीं तो बताओ सरकार देखो हमने ये भर्ती कर दिए।
कोई ना कर रखा है, और इसलिए यह बारात निकलने लग रही है। नवीन जी, हरियाणा का बेरोजगार क्या करे? बेरोजगार युवा क्या कदम उठाने चाहिए? बेरोजगार ने न्यू करना चाहिए भाई, जब तक सड़कों पर नहीं उतरोगे अपने हक के लिए, अपनी रजाइयां में सोडा में पड़े रहोगे, तो तुम्हारे वो परमानेंट रजाई में लौटाओगे। अपने घर पड़े रहोगे तो तुम्हें परमानेंट अपने घर में ही रखेंगे। सड़क पर नहीं उतरोगे तो परमानेंट सड़क पर आ जाओगे। सड़क पर तुम्हारे वो पकौड़े रेडी भी नहीं लगाने देंगे, उड़े भी फिर लोग तंग करेंगे तुमने। और पकौड़े चमाचे चमाचे में बेच को हो बारिश के टाइम पे, साबत गर्मियां कौन पकौड़े खाओगा? बेरोजगार हाँ ज्यादा नहीं हुए मैं भाई। बेरोजगारी के बाद फिर क्या आदमी जाता है नशे में। नशा कितना फैल रहा है आप लोग देख लो। फिर नशा करके आदमी करता है क्राइम, फिर ये नई जेल बनाने लग रहे हैं। शायद आपके फतेहाबाद में भी है प्रपोजल नई जेल का। हाँ तो बताओ। आपकी बेरोजगारी की बात करी, लेकिन जेजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि जो आंकड़े हैं वो 2000 हुड्डा सरकार के, वो इस सरकार के नहीं है। बेरोजगारी के आंकड़े जो आप बता रहे हैं कि हरियाणा बेरोजगारी में पहले नंबर 1 पे है, उनका कहना है कि वो जो आंकड़े हैं। कौन सा मंत्री का है? जेजेपी के एक नेता है, उन्होंने कही। एक नेता नहीं, नाम बता। दिग्विजय जी ने। कितना पड़ रहा हो? ये तो ना मेरी बात सुनो, झूठा का कोई हाथ पैर नहीं लगा रहा है। ये तो जेजेपी वाले तो क्या 100 रुपये भी कहते पेंशन, हम तो कुर्बानी दे देंगे। बोला क्या ही कुर्बानी दे देगा? बुढ़े आदमी कुर्बानी हो रहा है। 20 साल की मैंने 3 साल तक कर लिया राज, कुर्बानी दे आई थी। कोई 1 साल का अल्टीमेटम देते नहीं गया था। क्या 100 रुपये बूझिए कि जब आओ ना हो नेता, और उस नेता को ये पूछना कि ये जो सीएमआई है ये कोई मेरी घर की नुकवाना है एजेंसी, और इस एजेंसी के नाम पर यूपी गवर्नमेंट तो इसके गुणगान गाती नहीं थकती। तो योगी जी इसका मतलब गलत कर रहे हैं, फिर वो भी झूठ बोल रहे हैं। नवीन जी, बारात के बाद आगे क्या? और एक चीज मैं और कहूंगा, उनको ये कहना है वो जो लड़की उसको न्याय दिलाने में क्या बात है? जीव गलत वहां मर गया है, पूछना है दोबारा मुझे को। हाँ जी बताओ। बारात के बाद आगे क्या? आगे का तो भोलेनाथ जाना भाई साहब। क्योंकि जिस तरह से आप मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे पहले पेंशन का मुद्दा था, अब बेरोजगारी का मुद्दा है, फैमिली आईडी है, परिवार पहचान पत्र में जो गलतियां मैंने तो 4 महीने पहले आपको पता हो जब मैं कही थी जो पेंशन वाला था, ये जो 10 लाख कार्ड काटे हैं ना बीपीएल के, ये कार्ड को ना काटे, गरीबों की गर्दन काटी है। ये बीपीएल कार्ड के नाम पर गरीबों की गर्दन काट रखी है। और ये 4 महीने पहले जब वो इशू हुआ था फैमिली आईडी का, जब मैं उसको लेके गया था दादा दुलीचंद को, उस टाइम पे ही मैंने कह दी थी। अब बहुत लोगों को जब तक खुद नहीं खड़े होंगे ना मेरे भाई, ये नेता वेताओं की बात, हमारी पार्टी वार्टियों की बस की बात नहीं है। जब बात होनी है, विपक्ष मुद्दे उठा नहीं पा रहा है, वो लग रहा है जो आप उठा रहे हैं मुद्दे, लेकिन जो विपक्ष है हरियाणा में वो बिल्कुल कहीं ना कहीं खत्म है। तो खत्म सिंह है वो है कि विपक्ष के नमाड़ कमा रखे हैं भाई, पैसे कमा रखे हैं। हम तो नंगड़ हैं, आम आदमी पार्टी ने भी। हम तो नंगड़ है, नंगड़ा का फंस रही है सरकार है। हम तो नंगड़ हैं, नंगड़ा का फंस रही है सरकार है। तो इसमें विपक्ष में आम आदमी पार्टी भी जो खत्म है। अरे मन ने के लेना देना है, के नहीं है, हमने के करना है यार। दुखती लगेगी। मैं जो सारी कहने लगा था तो सारी आ गई, उनका के कोई एमएलए आ गए। विपक्ष तो उसी को बोला जाएगा ना जिसके एमएलए हैं यार। न्यू नगर पार्टी है। नवीन जी, आपको लगता नहीं कि जो मुद्दे आप उठा रहे हैं एज ए समाज सेवक, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं एज ए विधायक, वो और आपके साथी ज्यादा बेहतर ढंग से उठा पाएंगे? कि 90 विधायक किसी ने उठाया है? तो आप 15 एमपी हैं। नहीं सुनिए 15 एमपी हैं, 10 लोकसभा के हैं, 5 राज्यसभा, 15 होगी ना। 90 में सब कुछ आ गया। विपक्ष के भी है 30-35 तो मेरे ख्याल में 30 तो होंगे। उठाया है किसी ने? तो एक आप फर्क भी तो बता रहे हो ना कि नवीन जैन में फर्क है। एक मिनट, नहीं सुनो के बेरा फर्क का उड़े बने पाछा आदमी माल कमा ले, माल कमाए पाछा जरूरी है के फिर हमारे तरह कुछ है को ना जाए तो आवाज उठा रहे हो, ये भी दोस्त का है ना भाई। भूखा आदमी ही आवाज उठाता, भूखा आदमी ही क्रांति लाता। मैंने तो इतना सुना भगत सिंह से भी, चंद्रशेखर आजाद से भी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस से भी। हम ये मानते हैं कि मेरा अपना ये टारगेट है लोगों को कि भाई आप अपने दम पर खुद खड़े हो, अपनी समस्याओं के लिए, अपने हक के लिए खड़े हो। और विपक्ष की जहां तक बात है तो जो विपक्ष थोड़ा बहुत बच रहा है वो आप लोग ही हो, ये पत्रकार हैं जो खबर ओवर छापते हैं इन सरकारों के खिलाफ है। और नहीं तो विपक्ष का केस होता है। कभी देखे आपने 8 साल में फतेहाबाद में बताओ, 8 साल में 8 बार भी विपक्ष की पार्टी ने कोई गैदरिंग करके विरोध प्रदर्शन कराया है? 8 बार। 8 साल में 8 भी केस लगे इनके ऊपर।
8 साल में मेरे पे 12 केस ला दिए न। किसी पे लग गया, किसी विपक्ष के नेता पे भाई हाँ उस पर देखो इतने केस ला रहे हैं। दूसरे ये एकमात्र जैसे किसानों ने अपने दम पर कानून वापस करवाए ना, किसान खड़ा हुआ था, तो वैसे ही बनाएगी। बेरोजगार भी अगर खड़े हो जाएंगे तो नौकरी ले लेंगे, ना तो अपना सोए जाओ बरा। एक बार दोबारा से फिर कर दीजिए, बेरोजगार वाले ये जो महाराष्ट्र लेके आपके दोबारा मतलब भी कब